कक्षा नवम विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे मूलक किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, साथ ही प्रत्येक प्रकार में से प्रत्येक के कुछ उदाहरण भी यहाँ पर लिख के देखते हैं। ठीक है। प्रश्न है, मूलक किसे कहते हैं? मूलक किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार हैं? प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। आइए उत्तर देखते हैं कि मूलक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर में आप देखेंगे आवेशित परमाणु, आवेशित परमाणु तथा परमाणुओं के आवेशित समूह, आवेशित समूह को मूलक कहते हैं, को मूलक कहते हैं। ऐसे, ठीक है। आइए उदाहरण देकर समझते हैं। सबसे पहले जैसे कहा गया आवेशित परमाणु, जैसे सोडियम, सोडियम परमाणु, इसका संकेत N है। ठीक है। यहाँ पर आवेशित परमाणु कहा गया है, मतलब सोडियम परमाणु ये आवेशित है। यहाँ पर धन चिन्ह लगा है, मतलब धन आवेश है ये। ठीक है। और एक और उदाहरण देखते हैं, क्लोरीन परमाणु। क्लोरीन परमाणु ये आवेशित परमाणु कहा गया है, तो यहाँ पर ऋण आवेशित हो गया ये। ठीक है। यहाँ पर आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर सोडियम परमाणु आवेशित है, धन आवेशित है, इसका तात्पर्य है यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में सोडियम परमाणु जब भाग लेता है तो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दान देता है। ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन दान देने के कारण उसमें धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक इसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए वह 1 इलेक्ट्रॉन का दान लेता है और इस प्रकार से वह ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आवेशित परमाणु, यहाँ पर सोडियम एक आवेशित परमाणु हो गया, क्लोरीन एक दूसरा आवेशित परमाणु हो गया। तो इस प्रकार से मूलक के ये 2 उदाहरण हैं। ठीक है। अब फिर आगे कहता है परमाणुओं के आवेशित समूह। अब परमाणुओं के आवेशित समूह के लिए देखते हैं, तो इसके लिए हम बहुपरमाणुक आयन को कह सकते। जैसे मान लीजिए हमारे पास परमाणुओं के आवेशित समूह का उदाहरण देखेंगे SO4 सल्फेट। यहाँ पर इसमें 2 आवेश, 2 ऋणात्मक आवेश है। तो यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन, ध्यान देना है परमाणुओं के आवेशित समूह कहा गया है। तो यहाँ पर सोडियम परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु दोनों के ही आवेशित समूह है। इस प्रकार से ये SO4 सल्फेट मूलक बना, या इसको हम आयन भी कह सकते हैं। तो यह भी मूलक कहलाता है। ठीक है। मूलक 2 प्रकार के होते हैं। मूलक इसके प्रकार कहेंगे तो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर धनात्मक मूलक हो गया, एक क्या हो गया, धनात्मक मूलक। तो धनात्मक मूलक यहाँ पर आपको सामने है, धनात्मक मूलक। और यहाँ पर एक दूसरा एक है ऋणात्मक मूलक। ठीक है। तो धनात्मक मूलक किसे कहते हैं, ऋणात्मक मूलक किसे कहते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है। प्रायः धन आयन, प्रायः धन आयन जो क्षार से प्राप्त होते हैं, जैसे सोडियम धन आयन है, ये क्षार से प्राप्त हो रहा है।
इन्हें क्षारीय मूलक कहते हैं। तो इनका नाम क्षारीय मूलक भी है क्योंकि ये क्षार से प्राप्त होता है, क्षारीय मूलक। इसका उदाहरण हो गया सोडियम, ये दूसरा एक यहाँ हो गया अमोनियम, या जैसे यहाँ पर देख लीजिए मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम हो गया। और आगे देखेंगे कैल्शियम, यहाँ पर ये क्षारीय मूलक है। ठीक है, क्षार से प्राप्त होते हैं। ऋणात्मक मूलक में यहाँ पर देखेंगे तो ऋणात्मक मूलक यहाँ पर वास्तव में ये अम्ल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रायः ऋण आयन जो अम्ल से प्राप्त होते हैं, तो इसलिए इनको अम्लीय मूलक भी कहा गया है, अम्लीय मूलक। ऐसे अब अम्लीय मूलक उदाहरण में आपके समक्ष है, जैसे इस प्रकार से क्लोरीन का है या फिर सल्फेट का हो गया। ऐसे आप जैसे नाइट्रेट का देखेंगे तो NO3, यहाँ पर ये नाइट्रेट है। ये इस प्रकार से ये ऋणात्मक मूलक है जिसको हम अम्लीय मूलक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपको एक और ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जैसे प्लस प्लस यहाँ पर है और यहाँ पर जैसे माइनस। ठीक है, तो यह जो है उस तत्व के परमाणु की संयोजकता को भी प्रदर्शित करता है। जैसे सोडियम, जैसे क्या हो गया सोडियम, तो यहाँ पर प्लस लगा है, इसका मतलब है सोडियम की संयोजकता 1 है। यहाँ पर जैसे क्लोरीन, क्लोरीन में माइनस है, तो क्लोरीन की संयोजकता 1 है। यहाँ पर सोडियम की संयोजकता भी 1 है। ऐसे क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस आपको बताया जा चुका है कि रासायनिक अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन का ये दान देता है, अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। इस प्रकार से इनको समझना है आपको। ठीक है।